हेलो एवरीवन। एयरफोर्स से टीचिंग जॉब एक और निकल कर आया है और ये भी परमानेंट वैकेंसी है। आप लोगों को याद हो कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने आपको एक टीचिंग जॉब के बारे में बताया था जो एयरफोर्स का था, बागडोगरा का। उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू हुआ और कुछ का सिलेक्शन भी हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी वैकेंसी है, एयरफोर्स की वैकेंसी परमानेंट है। सैलरी आपको खुद ही पता होगा कि एयरफोर्स में अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग में आपको प्रोविजन पीरियड में रखेंगे, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर जैसे आपको परमानेंट किया जाता है वैसे परमानेंट करेंगे। तो ये वैकेंसी क्या है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, वो सभी पे बात करेंगे। किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो फॉर्म है आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा क्योंकि इसमें एक फॉर्म दिया गया है, वो आपको भरना है। या तो आप यहां से निकाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कैसे निकालोगे, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये वैकेंसी कौन कौन जो है भर सकता है और आपको ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर हिट कर देना। इसमें जो है यहाँ पर जो है हम लोग आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में बताते हैं जो आपके लिए जरूरी है। योजनाओं के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे बीएड का, सीटेट का और आप लोग के डीएलएड का सबका क्लासेस जो है हमारे इस चैनल से चलाया जाता है। और साथ ही साथ हमारा ऐप, जो कि ऐप आप हमारा देख सकते हो, कैटलिस्ट सोनी ऐप, यहाँ से आपको सारे क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप बीएड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि बीएड के एग्जामिनेशन जो है आप लोग के अब सिर पर है, तो सारा नोट्स से लेकर के बैच आपको यहाँ से आप ले सकते हो, और सीटेट का भी बैच आप ले सकते हो। चलिए भाई, हम आ जाते हैं। आज की वैकेंसी अच्छी है, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोग को कौन सी वैकेंसी आप लोग के लिए सही है। ये जो आप देख रहे हो, मैंने डायरेक्टली इसको जो है साइट ओपन कर लिया है क्योंकि ये लखनऊ की वैकेंसी है और आप लोगों को भी साइट पर जाकर के ही देखना होता है। चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से ये वैकेंसी का इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, साइट एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना है और वो रियल में है कि नहीं, उससे वो क्लियर जो है चीजें हो जाती है, वो पता चल जाता है। तो ये जो वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल लखनऊ, और अगर मैं इसका एड्रेस आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों के लिए सही रहेगा, तो यहाँ देख सकते हो, एयरफोर्स स्टेशन रोड, बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और ये सारा आप लोग का फोन नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। ये स्कूल का जो है प्रीमाइसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह का जो है स्कूल रहेगा और यहाँ पर आप लोगों को जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। बाकी आप लोगों को पता ही है भाई कि इस वैकेंसी में जो है किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। अब चलिए, अब यहाँ पर आते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में आओगे। टीजीटी रिक्रूटमेंट, टीजीटी का पोस्ट है, बात याद रखना है। इसमें जो वैकेंसी आई है ओनली टीजीटी है। आपको मैथ्स का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का है, तो बीएड वाले जो भी बच्चे हैं फॉर्म भर देंगे। डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है ना, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी चलो क्वालिफिकेशन से लेकर सभी चीजें मैं बताती हूँ। टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आप लोग को यहाँ पर आ रहा है, इसी में आपका फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्म आपको आएगा, यहाँ आ जाता है टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म, डाउनलोड करोगे, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और उसको फॉर्म को भर करके सेंड करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन आप लोगों को सेंड करना है। अब चलिए मैं वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आप लोग का निकला हुआ है। ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, रिक्वायर्ड एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ, ये आपका है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। पहले आपको प्रोविजनल पीरियड पे रखेगा, बाद में ये परमानेंट करता है। मतलब आपका काम सब कुछ अच्छा रहा तब आपको परमानेंट करेगा। एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन रेगुलर प्रोविजन बेसिस। आपको जो है रेगुलर प्रोविजन इसलिए लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में आपको प्रोविजन पीरियड पे रखेगा, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो 1 साल 2 साल के बाद, 2 साल आई थिंक रहेगा, 2 इयर्स, एंड देन आपको परमानेंट करेगा। ठीक है, परमानेंट हो जाने के बाद तो सब है। देखो गवर्नमेंट में भी कहीं भी जाते हो तो उसी तरह से होता है, डायरेक्टली आपका परमानेंट नहीं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे जो है वैकेंसी है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत। फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रिपेयरिंग अ फ्रेश पैनल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। ये सारी चीजें आपने देख लिया, ये टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूंगी एक एक करके। देखो, अगर आप लोगों का जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि ग्रेजुएशन में 50% एंड प्लस बीएड है ना, या डीएलएड ग्रेजुएशन के साथ हो तो, लेकिन आप लोगों का जो है मान लेते हैं कि किसी किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता है, तो अगर आपका मास्टर में 50% है तो भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन हो सकता है ना 49% हो,
और 48% हो और आपने मास्टर के बेसिस पे बीएड किया हो, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर और बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC AICT with a minimum marks of 50% in the subject and 50% in the aggregate including elective and languages in the combination of subject as under। आपका अगर ऑनर्स सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो उसका भी 50% होना चाहिए, एग्रीगेट यानी टोटल जो ऑनर्स और सब्सिडी लेकर होता है उसमें भी 50% होना चाहिए। दोनों में क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए क्या पोस्ट है, तो संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। अगर कि ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत अगर इलेक्टिव था यानी कि ऑनर्स नहीं था, सब्सिडरी था, संस्कृत को आपने सब्सिडरी रखा हुआ था, तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो। टीजेट की हिंदी, हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट में था यानी सब्सिडरी में था तो भी आप भर सकते हो। टीजेटी इंग्लिश, इंग्लिश का भी वही बोल रहा है। टीजेटी सोशल साइंस, तो यहाँ पर वही है सोशल साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये चारों में से कोई दो आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक मस्ट है, जो कॉम्बिनेशन बताया जाता है वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे सोशल साइंस के लिए दिया है। टीजीटी मैथ्स के लिए, मैथ्स विथ एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स के लिए जो है मैथ रहेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स से कोई और 2 होने चाहिए। तो जनरली मैथ का यही रहता है, वही यहाँ पे भी दिया गया है। टीजीटी साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन तीनों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आ जाते हैं एज पे। एज भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी है शुड बी इन द एज ग्रुप 21 to 50 ईयर्स, 50 साल के लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम 50 साल तक दिया है तो जरूर कोई बात होगी, तो एक्सपीरियंस लेकर आओगे ना। 50 साल का अगर फॉर्म भरोगे तो एक्सपीरियंस के साथ डालोगे, राइट, तो आप बिल्कुल भर सकते हो। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है तो डाल सकते हो। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। और जो वुमेन कैंडिडेट है या फिजिकली डिसेबल है उनको 55 ईयर्स तक फॉर्म भरना है। सिंपल चीजें क्लियर करके बता दी गई। अच्छा किया है, ये किसी तरह का झंझट ही नहीं। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन नोट, अच्छा एक्स सर्विसमैन के लिए और भी एक्स्ट्रा दिया गया है। चलिए हमें अभी इससे कोई नहीं है। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स, अब देखो यहाँ पे पीआरटी के लिए भी कुछ बोल रहा है। कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस एज अ पीजीटी, टीजीटी और 3 ईयर्स एज अ पीआरटी एंटिटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल but presently not working in any an air force school will be given age relaxation। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान जो ऑलरेडी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा चुका है और अभी अगर काम नहीं भी कर रहा है तो उसको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चाहे आप पीआरटी में 3 साल के लिए 3 इयर्स के लिए पढ़ाए हो या एनटीटी में 3 इयर्स के लिए पढ़ाए हो, और सॉरी पीजीटी और टीजीटी में 3 इयर्स के लिए, या फिर आप लोग जो है पीआरटी एंड टीजीटी में पढ़ाए हो, तो 2 इयर्स पीजीटी टीजीटी का पढ़ाया हुआ है और 3 इयर्स पीआरटी और एनटीटी का पढ़ाया, तो आपको मिल जाएगा। मतलब पहले आपने अगर एयरफोर्स में पढ़ाया तो समझ लो कि एक सर्विस में नहीं हुआ, और अभी अगर काम नहीं कर रहे तो भी उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश एक्सेप्ट टीजीटी, हिंदी एंड संस्कृत। इंग्लिश आपका होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत वाले बच्चों के लिए छूट है, मतलब टीचर्स के लिए छूट है, उनके लिए कोई ये नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन हिंदी। सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन। सीटेट कंपलसरी तौर पे नहीं मांगा गया है, मतलब कि कंपलसरी अगर सीटेट निकला है तब भरोगे, नहीं। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सीटेट वाले को वेटेज मिलेगा यानी कि प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो डाल देना, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो 27,000 होगा, ठीक है, और जैसे ही आप परमानेंट करोगे तो वैसे जो 50,000 तक हो जाता है एयरफोर्स स्कूल का, वो आप लोग का रहेगा। अब आप लोग को फॉर्म भरना कैसे है, तो फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन है यानी बाय पोस्ट भरना है। लास्ट डेट भी मैं आपको बता ही देती हूँ, लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल है, लास्ट डेट आप लोग का 15 अप्रैल है, उसके पहले आप लोग को ये फॉर्म भर देना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है अगर मैं बोलूँ तो।
आप चाहे इंडिया के किसी कोने से हो, अगर इस स्कूल में जॉब करना चाहते हो तो आपको जो है आज से कल या 1 से 2 दिनों में ही आपको फॉर्म भर करके बाय पोस्ट कर देना होगा, क्योंकि पोस्ट से भेजना है। तो अब इसमें करना क्या है, एक आप लोगों को जो है इसमें फॉर्म दिया गया है, जो मैंने बताया ही आप लोगों को ऑलरेडी इसमें फॉर्म है। फॉर्म कैसे निकालना है मैंने तरीका बता दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको दे दिया जाएगा वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो और उस फॉर्म को अपने हाथ से भरो, ठीक है। उसमें आपका जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वही चीजें मांगी गई है, और उसके साथ आपको अपना एक सीवी यानी कि आपका जो बायोडेटा आपने बनाया है वो रखना होगा, और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स सब करके और आपको पोस्ट कर देना है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बीकेटी एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब लखनऊ 226201 पे आपको भेज देना है, ठीक है। एप्लीकेशन, हाँ उसमें जरूर लिखा हुआ ना होना चाहिए, आपके एनवलप पे लिखा हुआ होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एनवलप पे जब एड्रेस लिखोगे ना तो वहां पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिख देना चाहिए कि हाँ ये टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी संस्कृत है, वो लिख देना है। एप्लीकेशन आपके एनवलप पे जो लिफाफा में सारा डॉक्यूमेंट्स डालोगे उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है इसमें है। पैसा कुछ भी नहीं लगना है, विदाउट फीस है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो गया तो हो गया, एटलीस्ट एक बार ट्राई एयरफोर्स स्कूल में करना चाहिए, वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। और ये एड्रेस है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग को नंबर भी दिया गया, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो है मैं फिर से एक बार आप लोग को साइट दिखा देती हूँ, ताकि रहे कि हाँ ये निकला हुआ है और कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम हैं ही, आप हमसे जो है मैसेज कर सकते हो। अभी मैं विथ प्राउड ये चीज को बोलूंगी कि बागडोगरा का हमने एयरफोर्स का वैकेंसी डाला था, वहां से बच्चे हमने प्रयागराज का एयरफोर्स की वैकेंसी डाली थी, वहां पे बच्चों ने अप्लाई किया। प्रयागराज से तो बच्चे ने कांटेक्ट नहीं किया कि मैम हमारा हुआ है नहीं, लेकिन हाँ बागडोगरा में हो गया है, तो अच्छी खासी। और रेगुलर पोस्ट पे जब भी आना तो हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने मत दो, देखो कहीं पर भी अगर सही से काम करोगे तो परमानेंट हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इस एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। आई होप आप लोगों के लिए वैकेंसी काम की हो और आप लोग का जॉब हो जाए। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।